हेलो दोस्तों, जीएस नाउ के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जीएस नाउ नए नए प्रयोग अपने करते जा रहा है और नए नए आयामों को खोजते हुए इस समय क्विज नाउ सेक्शन में आ चुका है। क्विज नाउ एक यूनिक सेक्शन हमने बनाया है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कुछ रैंडम या टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिलने वाले क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे पुट ऑन करेंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने के, जैसे मैंने बताया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिवीजन में सबसे बेस्ट है, क्योंकि यही एक मापदंड तय करता है कि प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उसे सिलेबस के अकॉर्डिंग समझने का मौका मिलता है। भविष्य को क्वेश्चनों को हम लोग जान नहीं सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमारे मापदंड होते हैं। तो ऐसे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक और पूरा उसको एनालाइज करके रिवीजन करेंगे। तो इसी सेक्शन में पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्विज नाउ सीरीज में लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। जैसा मैंने दोस्तों पहले भी बताया हुआ है कि इंडियन ज्योग्राफी पूरा मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है। मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, 70 से 80% क्वेश्चन आपके जब भी देखेंगे आप मैपिंग बेस्ड ही ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, खासकर यूपी पीसीएस में। तो ऐसे में हम लोग मैपिंग को बहुत आगे, मैपिंग का भी एक सेक्शन शुरू होगा। आपका जो विजेता सीरीज़ है, विजेता बैच है, उसको मैं 1-2 दिन में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लेके आऊँगा, क्या क्या चीज़ कैसे कैसे फॉलोअप किया जाए, पीडीएफ कैसे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ कैसे होगा, ये सब चीज़ों को बताऊँगा। तो उसमें मैं पूरा उसमें डिटेल करूँगा। फिलहाल हम लोग आज क्विज सीरीज़ में देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी को। पहला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? तो आप मैप पे अगर क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप एटलस ज़रूर खोल के बैठिए। एटलस के बिना इंडियन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी नहीं पढ़ी जा सकती है। तो इसका आंसर होगा ए, राजस्थान। मैप पे जरूर देखिएगा दोस्त। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? इसे भी मैप पे जरूर देखिएगा, इसके बिना आपका काम नहीं हो पाएगा। तो ये बिहार से होकर गुजरती है। उड़ीसा आपका साइड में पड़ेगा, उत्तर प्रदेश भी, ठीक है, और आंध्र प्रदेश भी। इसको मैप पे जरूर देखिएगा कर्क रेखा के लिए। कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर गुजरती है? दिए हुए कोड से उत्तर चयन करें। तो गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, यूपी से नहीं गुजरती है, और झारखंड से भी गुजरती है। मतलब कि 1, 2, 4, ये हो जाएगा आंसर 1। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति यामोत्तर पर होगी। देखिए 82.5 डिग्री का है हम लोग का, तो इसके अनुसार हम लोग देखेंगे 15 डिग्री पे 1 आवर आगे बढ़ता है, ठीक है। उसके अनुसार हम लोग देखेंगे अर्धरात्रि माने कि 12 बजे, 12 बजे 6 बजे 6 घंटे आगे चला जाएगा ये टाइम। सॉरी, ये लिख नहीं पा रहा, 6 घंटे आगे टाइम चलेगा। 6 घंटे यानी कि 15 छक्का 90 डिग्री, और इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो आंसर हम लोग का आ जाएगा 90, इसमें जोड़ेंगे 82 में तो 172 हो जाएगा। 172 आंसर होगा इसका। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है, यह है इंदिरा पॉइंट। इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि उत्तरतम, दक्षिणतम, पूर्वी और पश्चिमी स्थल कौन कौन से भारत के हैं। तो दक्षिणतम में हो गया इंदिरा पॉइंट, उत्तरतम का हो जाएगा, इसका भी नाम इंदिरा ही है, इंदिरा कोल, ठीक है। और पूर्वी में हो जाएगा किबीथू, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और पूर्वी क्षेत्र में हो जाएगा, अरे पश्चिमी क्षेत्र में हो जाएगा गुहार मोती, ये पड़ता है आपका, सॉरी, गुहार मोती, ये आपका पड़ता है गुजरात में। तो आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखें, कहीं नोट करना है तो नोट कर लीजिए। उत्तर में सबसे इंदिरा कोल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, पूर्व में किबूथी, और पश्चिम में किबूथी और
सॉरी फिर से पूर्व में किबूती और पश्चिम में हमारा गुहार मोती। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है भारत और चीन का। भारत और चीन का मैकमोहन रेखा बनाती है, और भारत और पाकिस्तान का रेड क्लिफ। रेड क्लिफ ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड का ये भाग था। अच्छा, ये जो भी आप पीडीएफ ये देख रहे हैं वीडियोस पे बन रहा है, जो भी नोटेड है, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप GS नाउ 101 यानी कि 101 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी फ्यूचर में पीडीएफ बनेंगे या जो भी बनेंगे जो आवश्यक होंगे उन्हें शेयर किया जाएगा। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ये क्या है? अच्छा, ये है टाइमलाइन और जो फिजिकल एलिमेंट है उनको मिलाना है। तो दक्कन ट्रैप हो जाएगा, क्रिटेशियस का हो जाएगा, और वेस्टर्न घाट हो जाएंगे उत्तर नूतन, अरावली हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन, और नर्मदा तापी जलोढ़ निक्षेप हो जाएगा अत्यंत नूतन, यानी कि A3B1 C2 बी आंसर इसका होगा। निम्नलिखित से कौन से चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है? गोंडवाना। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव करते। बिल्कुल सही। हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण ही साइबेरिया का जो क्षेत्र, रूस का क्षेत्र है साइबेरिया, वहाँ से जो बर्फीली हवाएं चलती हैं उनको रोक लेता है ये यहाँ पे, और भारत का जो ये क्षेत्र है ऐसे है उसमें नहीं आने देता है ये। ठीक है। सिंधु गंगा मैदानी इतनी सुविस्तृत जलोढ़ का वंचित हो जाते। बिल्कुल, हमारी जो सिंधु और जो गंगा नदियाँ निकलती, इनके सहायक नदियाँ पूरा इसी क्षेत्र से निकलता है, तो बिल्कुल ये इससे वंचित हो जाती हैं ऐसे मृदाओं से। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न था। बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि जो मानसून चलता है वो इन्हीं मानसूनी हवाएं चलती हैं, ये हिमालय से ही टकरा के फिर वापस इधर रिटर्न करते हैं, ये पूरा बरसात करते हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये भी सही है। इसका तीनों आंसर सही होगा। निम्न वक्तव्य में विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। ठीक। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये भी ठीक है। चूँकि हिमालय अपनी वर्षा करते नहीं, इसका आंसर दोनों तो सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए मैंने अपना बनाया हुआ तरीका सबसे बहुत सॉलिड ये बस बैठता है। आप कारण में लगाइए चूँकि, और यहाँ लगाइए इसलिए। अब इसको ऐसे पढ़िए, चूँकि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। नहीं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो मानसून से अपना जल प्राप्त करती हैं, वो हिमनदों से अपना जल प्राप्त करती हैं, इसलिए वो सतत वाहिनी हैं। तो ये चीज़ सही नहीं बैठ रहा है, इसलिए दोनों तो सही हो जा रहे हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। मैंने एक वीडियो अभी मिट्टी का दिया हुआ है, उसमें आप लोग देखेंगे भाबर, तराई,
ये भाबर, तराई, बांगर और खादर। इसको मैंने बताया था भात बा खा, इससे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। इसी क्रम में है। ये हिमालय क्षेत्र है मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये भाबर है, मैदानी कंकड़ी क्षेत्र होता है ये। यहाँ पे नदियाँ आती हैं निकल के, गायब हो जाती हैं नदियाँ, क्योंकि कंकड़ी क्षेत्र में गायब हो जाती हैं, अपना कंकड़ों में छुप जाती हैं। उसके बाद तराई में आती हैं, फिर उसके बाद बांगर में आती हैं और फिर खादर में आती हैं। बांगर जो होता है वो क्या कहते हैं, बाढ़ क्षेत्र होता है। खादर खादर बाढ़ क्षेत्र है और बांगर में बाढ़ का पानी नहीं जा पाता है। तो इसका डिटेल आप लोग उस वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दिया जाएगा। जो मिट्टी का चैप्टर है उसमें पूरा हर चीज़ का डिटेल बताया हुआ है। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से नदियों के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय मतलब पंजाब वाला क्षेत्र, हिमाचल वाला क्षेत्र। तो सिंधु और सतलज, काली, तीस्ता और सतलज और काली ही होगा। सतलज और काली के बीच में पड़ने वाले क्षेत्र को कुमायूं हिमालय कहेंगे। और जो नेपाल वाला क्षेत्र का पड़ता है वो काली से लेकर तीस्ता के बीच में पड़ता है, जिसमें नेपाल वाला पूरा पार्ट आता है। नीचे दिए हुए जम्मू एंड कश्मीर मानचित्र को इसमें 1, 2, 3, 4 संख्या में। अच्छा, यूपीएससी क्वेश्चन देखिए, सिंपल है। ये काराकोरम हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हो जाएगा लद्दाख, ये हो जाएगा जास्कर, ये हो जाएगा पीर पंजाल, ठीक है। इसका भी मैपिंग का जो चैप्टर चलेगा तो मैं पूरा डिटेल में एक एक को कराऊंगा। फिलहाल आप लोग देख लीजिए, और जो भी क्वेश्चन मैं कराता जा रहा हूँ उसको मैप से जरूर एक बार देखते चलिएगा। कश्मीर घाटी स्थित है। कांगड़ा और धौलावीर पर्वत, पीर पंजाल और हिमाद्री यहीं पे स्थित है। पीर पंजाल और हिमाद्री, हिमाद्री मतलब कि वृहद हिमालय। हिमाद्री इसलिए कहते हैं कि हिमाद्री मतलब कि बर्फ से ढका हुआ, या बर्फ तो हिम से ढका हुआ, तो इसीलिए हिमाद्री कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे ऊंचा और वृहद क्षेत्र है, तो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इसको हिमाद्री इसलिए कहा जाता है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। निम्न में कौन अक्साई चीन का भाग है? तो ये आपका हो जाएगा काराकोरम, शिवालिक, लद्दाख का पार्ट आ जाएगा अक्साई चीन में, लद्दाख पठार। ये हमको लगता है फिर क्वेश्चन फ्यूचर में रिपीट कर सकता है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। 5 नहीं, 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है पूरा। आप देखेंगे 7 सिस्टर उधर उस क्षेत्र में फैला हुआ, तो ऐसे ही नहीं हो गया, ये गलत हो गया, सॉरी, ये टिक गलत होना चाहिए। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। गिन लेते हैं अभी हम लोग। गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरला हो जाएगा और तमिलनाडु हो जाएगा। तो 3, 3, 6 राज्य हो जाएंगे। नहीं, यह भी गलत है। पुलिकट झील 2 राज्यों के बीच फैला हुआ है, ये सही है। पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, और ये बॉर्डर के बीच, बॉर्डर का भी काम करता है। तो ये हो जाएगा केवल 3। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। नहीं, जीवाश्म तो पाए जाते हैं वहाँ पे भी, तो ये गलत हो जाएगा। लघु हिमालय के परतदार चट्टानों, जो भी परतदार चट्टानें होंगे वैसे ही वहाँ पे जीवाश्म मिलेंगे, ठीक है। परतदार चट्टानों की खूबियाँ ही यही हैं कि उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 हो जाएगा। भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली, सबको पता है। पूरा वलित पर्वत था जो कि घिस चुका है।
दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है अनाईमोड़ी। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, ये देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हो, यूपीएससी में पूछा है, पीसीएस में पूछा है, लोअर में पूछा, आरओ में पूछा है, हर जगह ये पूछता रहता है। तो ये ऐसा मत देखिए कि यूपीएससी को क्वेश्चन है तो पीसीएस में नहीं आ सकता है, हर जगह आता है। क्वेश्चन का डिमांड कैसा है उसके नेचर से समझ में आ जाता है कि कहाँ पूछा जा सकता है। तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है तो यूपीएससी पीसीएस किसी में भी आ सकता है। तो जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी है, वो है नीलगिरी। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों के पश्चिम से पूर्व के क्रम में सही क्रम में लगाइए। ठीक है, लगाते हैं। मैकाल, सतपुड़ा महादेव, नहीं, सतपुड़ा महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, यही सही होगा। और अगला देख लेते हैं, मैकाल, नहीं, यही सही होगा। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा भारत में स्थित नहीं है? कॉमेट है, त्रिशूल, गोसाईनाथ ही नहीं है। हाँ, ये गोसाईनाथ नेपाल में है। और ये सब कॉमेट हो गया, त्रिशूल हो गया, नंदा देवी, ये उत्तराखंड में मिलेगा। पहाड़ी दर्रा और राज्य का मिलान करना है। देखिए इसमें पहाड़ी दर्रों वाले में क्वेश्चन में लोग याद करते रह जाते हैं कि ये दर्रा याद नहीं है, वो दर्रा कन्फ्यूजन है। कुछ स्पेसिफिक 8-10 ही दर्रे हैं, उसमें से आप उसको ठीक से मैपिंग कर लेंगे। जो भी ऑप्शन क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, 1-2 दर्रे उसमें से आएंगे ही आएंगे। जैसे मिलान करने का होगा तो उसी से आप बस पकड़ लेंगे कि आंसर क्या होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, 1-2 दर्रे को ही आप जान रहे होंगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सारे दर्रों को रटने की जरूरत नहीं, कुछ स्पेसिफिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आते हैं, उन्हीं दर्रों को हम लोग करेंगे। मैं उसका वीडियो भी दूंगा, पीडीएफ भी आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा फ्यूचर में जब मैपिंग कराऊंगा। तो बनिहाल हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, नाथुला हो जाएगा सिक्किम में, नीति हो जाएगा हिमाचल में, और सिपकी हो जाएगा उत्तराखंड में। नहीं, सॉरी, सिपकी हो जाएगा हिमाचल में और नीति हो जाएगा उत्तराखंड में। अब सही है, बनिहाल, हाँ, नीति और सिपकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, बी इसका आंसर होगा। मेघालय का पठार भाग है, प्रायद्वीपीय भाग है, आप लोग जानते हैं, जो छोटा नागपुर और ये सब हैं। ऐसे मैं बना देता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। छोटा नागपुर और जो पहाड़ी बीच में पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इसी का एक्सटेंशन यहाँ पे मेघालय में है। बीच में नदियाँ आके इसको काट दी हैं। आप देखिएगा एटलस में, तो बीच में ब्रह्मपुत्र गंगा नदियाँ जो हैं उसको, पर्वतों को काट देती हैं, इसीलिए इसके बाद सीधे यहाँ पे दिखता है। वो आप इसको देखेंगे क्रम में एक है, ये प्रायद्वीपीय भाग का ही भाग है वहाँ पे मेघालय में। तो ये हो जाएगा बी। इस प्रकार ये 25 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल को आप लोग पसंद कर रहे हों तो कृपया करके सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। जितना आप लोग जुड़ेंगे उतना हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा आगे भी काम करने के लिए। और जल्द ही हम लोग का नया बैच आने वाला है, जिसके विजेता बैच शुरू भी हो चुका है। उसका डिस्क्रिप्शन बस कैसे कैसे आएगा, क्या क्या चीज़ें उसमें सम्मिलित होंगी, सब कुछ फ्री में दिया जाएगा आपको। तो क्या क्या सपोर्ट होगा, कैसे होगा, उसका डिटेल जरूर 1-2 दिनों में ही आप लोगों के सामने मौजूद होगा, पीडीएफ फॉर्म में भी और वीडियो का फॉर्म में भी। इसके अलावा एनसीईआरटी बैच भी हम लोगों का जल्द ही शुरू होने वाला है, तो उससे भी ज़रूर जुड़ें। उसके बारे में भी जल्द ही आप लोगों को डिटेल बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS नाउ, टेक केयर।